अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है इंट्रोड्यूशन टू पाइथन। तो बेसिकली ये पूरा एक कोर्स है, इसका नाम, पूरे कोर्स का नाम जो है वो इंट्रोड्यूशन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। जो स्टार्टिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोड्यूशन टू पाइथन। उसमें हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। एक है व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड वाई पाइथन। तो आज हम ये तीनों जो है चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ओके। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे कि पाइथन कैसे डाउनलोड किया जाता है, और नोटबुक जुपिटर जो है वो कैसे हम डाउनलोड करते हैं, उसमें हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो आज फिर थर्ड लेक्चर जो होगा वो हमारा कोडिंग का होगा। हम कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा एक कोर्स है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा कोर्स को कम्प्लीटली देखते जाएं, ताकि आपको पता चले कि पाइथन की कोडिंग और उसमें बेसिकली चीज़ें हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड वाई पाइथन। तो सबसे पहले जो है हमारा व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो एक हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है, और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। ठीक है। तो प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर, डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन कम्युनिकेटिंग विथ द कंप्यूटर, द कोड इज इंटेक्टिव एंड easy to understand. Okay. Python is an objective oriented programming, OOP means के objective oriented programming language organized around objective rather than action. तो इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। Python was named after the TV show Monty Python Flying Circus. I am actually never seen it. Python is a high-level programming language, which means it provides abstraction from the details of the computer. It does most of the work in communicating with the computer, and the code is intuitive and easy to understand. Python is an object-oriented programming language, which means it's organized around objective rather than action. तो बेसिकली ये पाइथन का नाम एक मशहूर टीवी शो जो है टीवी शो का नाम था मोंटली पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पर रखा गया था पाइथन का। दरअसल मैंने तो ये शो कभी नहीं देखा। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग ज़बान है, जिसका मतलब है कि ये कंप्यूटर की तफसीलात से कुछ हद तक मुजरम होती है। ये कंप्यूटर के साथ राब्ता कायम करने का ज़्यादातर काम खुद करती हैं, और उसकी कोडिंग बदी और समझने में आसान होती है। पाइथन एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़बान है, जिसका मतलब है कि ये अफ़ाल मतलब मीन्स के एक्शन की बजाय इशिया मतलब ऑब्जेक्टिव की गर्द मंजर होती हैं। ओके। और सेकेंड है पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, और जावा इज़ एन कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो दरअसल जो हमारा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पाइथन इज द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स इट्स डज नॉट need to be compiled or converted from one language to another in concert. Java is in compiled programming language. Python is interpreted by a Python interpreter. ठीक है। और this means that sometimes it's difficult to debug your Python programming. So don't make the mistake of typing out large chunk of code and not testing it all. तो दरअसल ये जो हम पाइथन जो है एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग ज़बान है, जिसका मतलब है कि उसकी कंपाइल या एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी बरक्स जावा एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग ज़बान है। पाइथन क्या है?
पाइथन इज इंटरप्रेटेड की ज़रिए चलाया जाता है, ठीक है। और उसका मतलब ये भी है कि बाज़ औक़ात पाइथन प्रोग्रामिंग में खराबी या बग्स तलाश करने मुश्किल होते होते जाते हैं। उसके लिए ये गलती मत करें कि ये एक साथ बहुत ज़्यादा कोड लिख डालें और उसे बिल्कुल भी टेस्ट ना करें। मीन्स के कभी कभी ऐसा होता है कि हम पाइथन की जो जो कोडिंग होती है उसमें तो हम बग जो है वो उसमें निकाल लेते हैं, हम अपनी मिस्टेक जो है वो निकालते हैं जब कोड रन नहीं होता। अगर फॉर सपोज करें आपका कोड बहुत बड़ा लेंदी कोड हो जाता है, तो आप उसको बीच बीच में टेस्ट नहीं की होती है, तो एंड में क्या होता है जब उसको हम रन करते हैं तो वो रन रन नहीं होता। क्यों रन नहीं होगा? तो उसमें बीच में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो उसको बग्स जो निकालना जो हम मतलब मीन्स के जो मिस्टेक जो है उसमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोड बहुत बड़ा होता है। तो उतना ही टाइम मिस्टेक के लिए निकालना होता है जितना हम कोड में टाइम इन्वेस्ट करके जो उसको रन करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं जो। तो उसके लिए ये ध्यान दें, अगर आप बहुत बड़ा कोड जो है वो लिख रहे हो, तो पहले आप उसको 5-6 लाइन के बाद उसको चेक करते जाएं, ताकि आपको पता चले कि ये कोड हम जो है कोडिंग कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन सोर्स प्रोग्राम। पाइथन के बारे में बता देंगे। पाइथन जो है वो ओपन सोर्स प्रोग्राम इट्स फील्ड, इट्स गुड फॉर बिगिनर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, web development, data analysis and visualization, game programming and desktop GUIs. Okay. Or Python is an objective source programming language, which means it's a free. Python is powerful, flexible and interactive. There are many libraries or resources available online, and Python closely resembles the English language. It's good for beginners and a great foundation of for other programming language. Python can be used for artificial intelligence, machine learning, natural language processing, web development, data analysis and visualization, game programming, desktop GUIs and many other processes. Okay. तो बेसिकली जो पाइथन है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग ज़बान है, जिसका मतलब है कि ये मुफ्त दस्तियाब है। पाइथन एक ताकतवर, लचकदार और समझने में आसान ज़बान है। ऑनलाइन बहुत सी लाइब्रेरियाँ और वसाइल दस्तियाब हैं, और पाइथन की सख्त अंग्रेज़ ज़बान से काफ़ी मुशाहत रखती हैं, ठीक है। तो मतलब जो इंग्लिश ज़बान से ये पाइथन काफ़ी हद तक करीब है। ये नई सीखने वालों के लिए बेहतरीन है और दीगर प्रोग्रामिंग ज़बानों के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। पाइथन को मसनूई ज़हानत जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा का तजुर्बा और बिसरी नुमाइंदगी, गेम प्रोग्रामिंग, डेस्कटॉप जीयूआई और दीगर कई मकासद के लिए जो है हम इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो जस्ट बेसिकली हमने ये सीखा कि पाइथन क्या है, पाइथन की कितने टाइप्स हैं, तो हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और ये बेसिक जो है डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब जो नेक्स्ट ये पूरा एक कोर्स है, मैं फिर भी आपको रिपीट बता रहा हूँ कि ये पूरा एक कोर्स वर्क है। तकरीबन इसमें हम जो ये कोर्स है 2 से 3 मंथ का, ठीक है। तो इसमें कितने हावर्स लगते हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से 20 हावर्स लग जाएंगे अगर हम इसको पूरा कोर्स को कंप्लीट करें। तो आगे इसको एडवांस में है कोडिंग, आगे हम जो कोडिंग करेंगे, बेसिकली जो पाइथन की कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम काम करेंगे, जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो जुपिटर नोटबुक्स में करेंगे। तो मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आपको बताऊंगा कि पाइथन कैसे डाउनलोड करें, और नोटबुक जुपिटर में हम पाइथन को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज तक यहाँ तक काफ़ी था स्टूडेंट। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।